ये हैं जगदीप सिंह। पेशे से टीचर हैं। बचपन में इनकी भी ख्वाहिश थी कि बड़े स्कूल में पढ़ने जाएं, पर घर की हालत ऐसी थी ही नहीं कि पिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएं। इसलिए पिता ने मजबूरन कहा, बेटा मैं तुझे अच्छे स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता, हाँ पर एक काम कर सकता हूँ कि उस स्कूल की किताबें लाकर तुझे घर में पढ़ा सकता हूँ, तो तू ये समझ लेना कि तू उसी स्कूल में पढ़ाए। जरा सोचिए एक पिता के लिए कितना मुश्किल होगा ये कह पाना, पर मजबूरी, वक्त और हालात इंसान से सब कुछ करवा सकते हैं। तो बचपन इन्होंने एक साधारण ही स्कूल में पढ़ाई की, पर घर में इनके पिता ने इनकी पढ़ाई के लिए जो मेहनत की उसी का नतीजा है कि मुखर्जी नगर के एक बेस्ट शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। एक बेहद साधारण परिवार से थे, तो इनके जो बड़े भाई और बड़ी बहन थे वो दोनों ही बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करते थे। और जब इनके 10th क्लास में अच्छे नंबर आए तो इनके पड़ोस के लोग भी अपने बच्चों को लेकर इनके पास आ गए कि मेरे बच्चे को भी पढ़ा दो, क्योंकि इनके भाई और बहन बड़े बच्चों को पढ़ाया करते थे। जब 11th में थे तब इन्होंने भी छोटे बच्चों को जो 3, 4, 5 क्लास में होते थे उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को पढ़ाने के 2 रीजंस थे, एक पैसा आ रहा था और दूसरा कि उन्हें अब ये करने में मजा आने लगा था। उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब वो बच्चों को पढ़ाया करते थे। 11th और 12th में ये खुद भी पढ़ रहे थे और बच्चों को भी पढ़ा रहे थे। इन्होंने ड्यू से BCom ऑनर्स में दाखिला लिया और फिर जब इनका कॉलेज खत्म हुआ तो इनके भी कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आई जो प्लेसमेंट के लिए आई हुई थी। इनका भी सिलेक्शन हो गया था, पर अभी इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आना बाकी था। सब कुछ सही चल रहा था, घर वाले बहुत खुश थे कि इनकी जॉब लग गई है। पर एक दिन मुखर्जी नगर के एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए और वहां जाकर इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे। और जब इन्होंने उनमें से कुछ स्टूडेंट्स से बात की तो इन्हें पता चला कि ये सारे स्टूडेंट्स सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद इनका माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि इन्हें हमेशा से ही पढ़ाने में मजा आता था और इन्होंने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जाए। इनके मन में ये भी ख्याल आने लगा कि ये भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, और फिर ये तैयारी में जोर शोर से लग भी गए। इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर लिया और इंटरव्यू नहीं निकाल पाए। जब थोड़ा एनालिसिस किया तो इंटरव्यू क्लियर क्यों नहीं हो रहा था ये समझ आया कि इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मन तो समझाने में लगता है, लोगों को पढ़ाने में लगता है। इसलिए उन्होंने जब ये बात अपने घर पर साझा की तो सब बहुत नाराज हुए, यहाँ तक कि उनकी माँ ने उन्हें डांटा भी और गालियाँ भी दी। उन्हें समझाया गया कि वो ये क्यों कर रहे हैं, अगर एक बार में इंटरव्यू नहीं निकला है तो दूसरी बार में निकल जाएगा, पर ये जो टीचर बनने का जुनून है उसे छोड़ दो। उनके माँ बाप ने उनसे ये भी कहा कि मुखर्जी नगर में पहले से ही इतने अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, फिर कोई तुमसे क्यों ही पढ़ेगा। पर उन्होंने बहुत ही धैर्य से काम लिया। उन्होंने अपने परिवार को समझाया और उनसे कहा कि मुझे नहीं करनी है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, मेरा मन नहीं है जॉब करने का, मैं कर ही नहीं पाऊंगा जॉब, और फिर ये ऑप्शन तो हमेशा ही खुला रहेगा ना, अगर मैं नहीं अच्छा कर पाया इस फील्ड में तो कर लूंगा नौकरी। फिर इन्होंने मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाने शुरू किए और एक जगह ये बच्चों को पढ़ाने लगे और देखते ही देखते वहाँ बच्चों के फेवरेट टीचर बन गए। उसके बाद इन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ काफी ज्यादा दबाव है चीजों का, जैसे कोर्स बहुत सारा है पर इनको टाइम लिमिट मिली हुई है कि 60 क्लासेस के अंदर अंदर ही तुम्हें ये कराना होगा। और जिस तरह से ये पढ़ाया करते थे बच्चों को एकदम मन से टाइम लेकर, उसमें ये काफी मुश्किल हो जाता था कि ये 60 क्लासेस में ही कोर्स को खत्म कर दें। इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना खुद का कोई कोचिंग सेंटर खोला जाए जहाँ ये सारी चीजें ना हुआ करें। पर इस बार फिर इनके घर वाले इनसे थोड़ा नाराज हो गए कि अच्छा खासा पढ़ा रहे हो, क्या ही जरूरत है खुद का कोचिंग सेंटर खोलने की। पर जब समझाया तो उन्हें समझ आ गया और उसके बाद उन्होंने जयदीप को बहुत सपोर्ट किया। जहाँ वो पढ़ा रहे थे जब वहाँ ये बात पता चली तो उन्होंने जयदीप को वहाँ पढ़ाने से मना कर दिया। उनके स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आने वाले थे तो बच्चे बड़ा परेशान थे, अब कैसे और क्या करेंगे, क्योंकि जयदीप को तो वो लोग पढ़ाने आने ही नहीं दे रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब जयदीप के लिए उनके स्टूडेंट्स ने मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट भी किया। फिर ये मामला शांत हो गया। जयदीप ने सभी बच्चों का कोर्स पूरा करवाया और अपना एक कोचिंग सेंटर भी खोला। सब अच्छा चल रहा था, पर फिर कोविड आ गया और जो सबने कोविड के दौरान मार झेली वो इन्हें भी झेलनी पड़ी। पर आज इन्होंने जो मुकाम हासिल कर लिया है और जिन परिस्थितियों में करा है वो सच में सबके बस की बात नहीं होती। साइकिल से घूमने वाला लड़का आज ऑडी में सफर करता है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।